फहमीदा, ये नाविल है, क्या ये नाविल है। फहमीदा और मजली बेटी हमीदा के बीच गुफ्तगू। फहमीदा जो रहती है ये नसूह की बीवी रहती है, नसूह की बीवी रहती है, और हमीदा उसकी बेटी रहती है। तो ये इसमें एक ख्वाब का किस्सा बयान किया गया है कि एक मरतबा वो बैठी हुई थी तो अपने माँ से अजीब व गरीब सवाल पूछने लगी कि अल्लाह कौन है, अल्लाह हमें खाना क्यों देता है, या अल्लाह मियाँ से हमसे क्या काम लेता है। तो उसी गुफ्तगू को नज़ीर अहमद ने इसमें लिखा है। तो इसमें मोइन पॉइंट को क्या किए हैं, लिख लिए हैं। ये सब सवाल में क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा पूछता है। तो ये सवाल ये पूछेगा कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई। तो नज़ीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर को हुई 1936 में ज़िला बिजनौर के आज़मगढ़ में, उत्तर प्रदेश में ज़िला बिजनौर है उसके आज़मगढ़ में हुई। नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था ये पूछेगा। तो नज़ीर अहमद के वालिद का नाम सआदत अली था। उसके बाद है नज़ीर अहमद ने इब्तिदाई तालीम नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी 1-2 का तालीम कहाँ हासिल किया। तो वही है, नज़ीर अहमद ने इब्तिदाई तालीम गांव के मकतब में हासिल किया। अब है कि नज़ीर अहमद मीरातुल उरूस किसकी नाविल है। मीरातुल उरूस नज़ीर अहमद की नाविल है, और ये कितने में शाये हुआ, 1869 ईस्वी में शाये हुआ। शाये होना मतलब प्रकाशित होना, पब्लिश होना, छपना, है ना। तो ये है। अब पूछेगा कि नज़ीर अहमद के एक नाविल का नाम बताइए। तो नज़ीर अहमद के नाविल बनातुन नाश है, जो 1872 ईस्वी में, एक तो 1869 ईस्वी में नज़ीर अहमद के नाविल शाये हुआ मीरातुल उरूस, और 1872 ईस्वी में नज़ीर अहमद के नाविल शाये हुआ कौन से, बनातुल नाश। आप पूछेगा नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हो गया। तो नज़ीर अहमद का इंतकाल 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को, 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को 74 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था। 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को 74 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है। ये पूछता है कि आपके निसाब में नज़ीर अहमद का कौन सा नाविल शामिल है, आपके निसाब में नज़ीर अहमद का कौन सा नाविल शामिल है। तो ये देखो, हमारे निसाब में नज़ीर अहमद के नाविल फहमीदा और मंजली बेटी की गुफ्तगू है। फहमीदा और मंजली बेटी की गुफ्तगू हमारे निसाब में शामिल है। ये सवाल बहुत ज़्यादा बारी पूछा है। आप पूछेगा कि नसूह की, फहमीदा नसूह की कौन थी और हमीदा कौन थी। तो ये फहमीदा, ध्यान रखना है कि फहमीदा जो है ये नसूह की बीवी रहती है, वाइफ रहती है, और हमीदा नसूह की बेटी रहती है, हमीदा नसूह की मंजली बेटी रहती है। और उसके बाद पूछेगा कि नज़ीर अहमद ने ये जो नाविल लिखी थी किसी गर्ज से तो लिखा होगा, कोई काम होगा। तो नज़ीर अहमद ने ये नाविल अपनी बेटियों के तालीम व तरबियत के लिए लिखी थी, उनको इस्लाह के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए अपनी बेटियों के लिए नाविल लिखी। और नाविल इतना अच्छा था कि लोगों में मकबूल हो गया और सभी लोग इसको पढ़ने लगे। उसके बाद है नाविल की 2 खुसूसियात लिखी। कह रहा है कि नाविल की वजह से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या फ़ायदा होता है। तो नाविल से 2 फ़ायदा होता है। एक ये कि नाविल के ज़रिए समाज और ज़माने की तहजीब व नाविल के ज़रिए समाज और ज़माने की तहजीब व सकाफ़त का पता चलता है। ये पता चलता है कि आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले किस तरह लोग रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, उनके आपस के मेलजुल कैसे था, उनकी सका तहजीब क्या थी। तो ये पता चलता है। और दूसरे ये कि नाविल के ज़रिए समाज में इस्लाह और तहजीब और सकाफ़त के इशाअत होती है। अब नाविल लिख करके लोग समाज में बताता है कि देखो फलां कौम के लोग, फलां मज़हब के लोग, फलां ज़माने के लोग इस तरह काम किया था तो इस तरह अच्छा हुआ, और ये काम किया था इस तरह गलत हुआ। तो अच्छे काम को लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और बुरे काम को छोड़ देते हैं। इसीलिए नाविल लिखता है। आप पूछेगा कि नाविल जो है फहमीदा और मजली बेटी हमीदा के बीच गुफ्तगू, इसमें से किसी 2 किरदार का, 2 आदमी का नाम लिखिए। तो एक कौन है, कुबरा है और दूसरा सुगरा है। एक कुबरा है और दूसरा सुगरा है। तो इसी तरह ये सभी क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको क्या करना है, याद करना है और लिख के रख लेना है अपने पास।